जस्टिन ट्रूडो के ऊपर जो दबाव है वो बढ़ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत के साथ पंगा। ट्रूडो को फर्क पड़ रहा है। ट्रूडो को जब तक आप बाल पकड़ के घसीटोगे नहीं, नाली में वो निकलेगा नहीं। एक तो वो लोग होते हैं ना जिनकी इज्जत पे बात आ जाती है, कहते हैं अच्छा ठीक है तुम्हें मेरे ऊपर फेथ नहीं है, जाओ लात मारता हूं उस कुर्सी को, ठुकराता हूं मैं। ट्रूडो ऐसा नहीं है। ट्रूडो कहता है तो मुझे लात मार दो, मैं कुर्सी के साथ हूं। इसने चाइना से भी पंगे ले लिए, इसने रशिया से भी पंगे ले लिए, इसने इंडिया से भी पंगे ले लिए, क्योंकि इसको लगता है कि इसका बाप जो है अमेरिका हर समय इसको बेल आउट करेगा। जस्टिन ट्रूडो इमिग्रेशन नहीं रोकना चाहता। ये रोक इसलिए रहा है क्योंकि आम जो कैनेडियन है, जो गोरा है, वो परेशान हो गया है। उन स्टूडेंट्स को मैं एक बात बोलना चाहता हूं, बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल व्हाइल गोइंग टू कनाडा। मुझे पन्नू का ना बिजनेस मॉडल बड़ा पसंद है। कहीं कोई कुछ हो जाता है, किसी को जुकाम हो जाता है, पन्नू कहता है मैंने भेजा था वायरस। मैं पन्नू से सिर्फ ये कह रहा हूं कि किसी दिन ना लॉरेंस बिश्नोई के काम पे तुम सिरे मत ले लेना। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों चलते हैं कनाडा में है कि जस्टिन ट्रूडो के पीछे लोग पड़ गए बुरी तरीके से। कुछ समय पहले हमने ये कवर करा था और ये खबर आपको बताई थी कि 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जस्टिन ट्रूडो की ही लिबरल पार्टी के एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू करते हैं और 20 बंदे साइन करते हैं, कह रहे हैं यार इस आदमी को निकालो। अब वो बढ़ते बढ़ते संख्या ज्यादा हो गई है। मैं पूरा आपको आंकड़ा बताऊंगा, कितनी पार्लियामेंट में सीटें हैं और इनकी लिबरल पार्टी की कितनी हैं, एनडीपी की कितनी हैं, टोटल क्या मामला है। I'll explain everything to you। मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा। लेकिन खूबसूरती की बात यह है कि जस्टिन ट्रूडो के ऊपर जो दबाव है वो बढ़ रहा है। यार आप जो कांड करो, यार आप जो गलत सीधी हरकत करो, जब तक आप सक्सेसफुल हो तब तक nobody questions you। ये दुनिया की रीत है। आप गलत भी काम करोगे ना, लेकिन अगर आप सक्सेसफुल हो, दुनिया बोलेगी यार चलो कोई बात नहीं है। ऐसा दुनिया की नीयत होती है। प्रॉब्लम यह है कि जब आप फेल हो जाते हो तब दुनिया को अच्छा तुमने इसकी वजह से फेल हो गया, ये कर दिया। ट्रूडो का जब तक चल रहा था बहुत बढ़िया चल रहा था। ट्रूडो और उसके बाप ने, इसका बाप भी प्रधानमंत्री था कनाडा का, दोनों ने बहुत आतंक बचाया दोस्तों, बहुत आतंक बचाया। आज की तारीख में ट्रूडो फेल हो रहा है। फेल कैसे हो रहा है? 3 मेजर चीजें हैं। नंबर 3 से शुरू करते हैं। जो वहां पे फूड क्राइसिस है कनाडा में। अब लोग कह रहे हैं कि जितने डॉलर का इतना खाना आता था, अब ज्यादा डॉलर देने पड़ते हैं उतने ही खाने के लिए, यानी कि खाना बहुत महंगा हो गया। फूड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया कनाडा में। दूसरी चीज है, दूसरे नंबर पे आता है हाउसिंग, रियल एस्टेट हाउसिंग का एक बहुत बड़ा क्राइसिस कनाडा में है, जहां पे कनेडियंस अब अपना घर अफोर्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि भाई ने अपने वोट बैंक के चलते दरवाजे खोल दिए। बोला जिसको कनाडा आना है आओ। अब आते चले गए लोग। अब कहां पे आएंगे वो? दूर दराज इलाके, जंगल में जाके तो बसेंगे नहीं, आएंगे तो शहरों में, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट शहरों में मिलता है, राइट। अब आके बिल्कुल ऐसा बस गए कि बिल्कुल पिंड के पिंड उठ के कनाडा आ गए। और सिर्फ भारतीय पंजाब से नहीं, दुनिया भर से। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग। क्या भारत के और स्टेट से लोग नहीं जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। उत्तर प्रदेश से लोग नहीं जाते? बिल्कुल जाते हैं। उत्तर प्रदेश से जाते हैं, तेलंगाना से जाते हैं, आंध्रा से जाते हैं, तमिलनाडु से जाते हैं, मणिपुर से जाते हैं, राजस्थान से जाते हैं, दिल्ली से जाते हैं, एवरीवेयर, पंजाब से जाते हैं। ये सब लोग जाके, पर बात यह है कि इतने ज्यादा लोग ले लिए अदर कंट्रीज ऑल्सो। ये तो मैं सिर्फ भारत की बात कर रहा हूं, और बाकी देश दुनिया में इतने ज्यादा इन्होंने ले लिए कि उनका मामला अनसेटल हो गया। डिमांड एंड सप्लाई पे पूरी इकोनॉमी चलती है बॉस। अब देखो, मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं, फिर हम एनालाइज करेंगे। पहली वाली चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत के साथ पंगा। दैट इज वेयर आई एम कमिंग टू। ये देखिए साहब, अल्टीमेटम दे दिया है लिबरल पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने। 28 अक्टूबर तक बॉस आप उतर जाओ। 28 अक्टूबर तक। आज 25 अक्टूबर है, टुडे 25 ऑफ अक्टूबर। 3 दिन के बाद ये कह रहे हैं कि आप उतरो, अपनी कुर्सी छोड़ो। ट्रूडो ढीठ का बच्चा है। ट्रूडो को फर्क पड़ रहा है। ट्रूडो को जब तक आप बाल पकड़ के घसीटोगे नहीं, नाली में वो निकलेगा नहीं। एक तो वो लोग होते हैं ना जिनकी इज्जत पे बात आ जाती है, कहते हैं अच्छा ठीक है तुम्हें मेरे ऊपर फेथ नहीं है, जाओ लात मारता हूं उस कुर्सी को, ठुकराता हूं मैं। ट्रूडो ऐसा नहीं है। ट्रूडो कहता है तो मुझे लात मार दो, मैं कुर्सी के साथ हूं। ये देखो जी। दूसरी चीज ये है कि अकॉर्डिंग टू सीबीसी न्यूज, ड्यूरिंग द क्लोज डोर मीटिंग, एक क्लोज डोर मीटिंग हुई थी। एक वीकली इनका कॉकस होता है भाई, वीकली इनकी मीटिंग होती है लिबरल पार्टी की, और इस वीकली मीटिंग में एमपीज ने सबको 2-2 मिनट दिए, तो इसमें अब 24 एमपी हो गए हैं।
हर एक एमपी को 2-2 मिनट दिए, बोला कि आप क्या कहना चाहते हो। तो लोगों ने अपना फ्रस्ट्रेशन वेंट करा। लोगों ने बोला कि बॉस एक बात समझो, जिस तरीके से तुम चल रहे हो ना, हम चुनाव जाएंगे हार। यहां पे तुमने क्या करा है कि तुमने दुनिया का सबसे बड़ा जो देश है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, और जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तुमने खुद उससे पंगे ले लिए खुले, राइट। इससे कनाडा को नुकसान हो रहा है, भारत को कोई नुकसान नहीं हो रहा। भारत को 2% का फर्क नहीं पड़ता, कनाडा को नुकसान हो रहा है, क्योंकि यहां से जब स्टूडेंट कम जाएंगे तो अरबों डॉलर जो कनाडा को मिलते थे वो नहीं मिलेंगे, जाहिर सी बात है। अच्छा, ट्रेड भी ठप होगा, ये भी बात है, राइट। अब दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं। इसने चाइना से भी पंगे ले लिए, इसने रशिया से भी पंगे ले लिए, इसने इंडिया से भी पंगे ले लिए, क्योंकि इसको लगता है कि इसका बाप जो है अमेरिका हर समय इसको बेल आउट करेगा। ये कैनेडियंस का एक माइंडसेट है कि यार हम अमेरिका के बगल में हैं, अगर कल फंस गए तो कोई बात नहीं, अमेरिका से बोल देंगे, अमेरिका कुछ ना कुछ तो हमारे लिए करेगा। लेकिन अमेरिका क्या आपके घर में बैठ के आपके मुंह में खाना तो डालेगा नहीं अमेरिका, राइट। आपने इंडिया से पंगा ले लिया, और सबसे बड़ी बात, पंगा लेने के बाद आप ये कह रहे हैं कि साहब हमने जो इंडिया पे इल्जाम लगाया था कि उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर को मारा है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, एक्चुअली हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि भारत ने मारा है। लेकिन हमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिली, ऐसी घुली मिली मैली सी धुंधली सी इंफॉर्मेशन मिली, हमने उस पर ठोक दिया। अब लोग ये कहते हैं, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, फिर मैं नंबर्स पे आऊंगा कि पार्लियामेंट में कितनी सीटें हैं। कई लोग ये कहते हैं कि साहब अमेरिका ने जो अक्यूज करा कि पन्नू को मारने की कोशिश करी, पन्नू की एक और खबर है, लेकिन फिलहाल ये बता रहा हूं कि अमेरिका ने जो बोला कि आपने पन्नू को मारने की कोशिश करी, आप उसको तो बड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं, आप उसके साथ बड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं, हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। अमेरिका क्योंकि सुपर पावर है, आप उसको सीरियसली ले रहे हैं, हम क्योंकि कनाडा है, आप हमें सीरियसली ले रहे हैं। ये बात भी एक हद तक ठीक है, क्योंकि जो ऐसी टूटा फूटा होता है उसको कोई सीरियसली नहीं लेता। तो इसमें कोई कनाडा की बात गलत नहीं, कनाडा ठीक ही कह रहा है। लेकिन दूसरी चीज है, देखो ना, आप जब एक देश से बात करते हो, एक तरीका होता है बात करने का। ये जस्टिन ट्रूडो छिछोरा है यार, मैं आपको इसके लिए और कोई वर्ड नहीं है, ये छिछोरा है। और ये छिछोरा कैसे है, आपने अमेरिका में देखा, अमेरिका में क्या जो बाइडेन ने कुछ इस मामले में बोला, पन्नू के मामले में चुप। एक मैच्योरिटी होती है यार, एक मैच्योरिटी होती है यार, ऐसा ऐसा मैं पता लगा है, बात क्या है बताओ, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आपकी हमारी डीलिंग है, चलो बैठ के बात करते हैं। ऐसा नहीं कि वहां पे बिल्कुल पार्लियामेंट में जैसे कि पता नहीं कोई सड़क छाप कोई बंदा होगा पार्लियामेंट में, इंडिया ने ये क्या कर रहा है कि इसके हाथ से सत्ता जा रही है, और इसके हाथ से सत्ता जा रही है। जैसे रेत को आप जितनी जोर से पकड़ोगे रेत और निकलती है ना आपकी मुट्ठी से, इसकी मुट्ठी से रेत निकल रही है। इसमें रेत है सत्ता, इसमें रेत है प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ कनाडा, और लोग इसके पीछे पड़ गए। अच्छा, जो वहां पे कंजर्वेटिव पार्टी है, राइट, कंजर्वेटिव पार्टी की जो स्टैंडिंग है वो बढ़ रही है, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी की सीटें कम है पार्लियामेंट में, इनकी ज्यादा हैं, जस्टिन ट्रूडो की पार्टी की सीटें ज्यादा हैं। लेकिन जस्टिन ट्रूडो की पार्टी भी भाई मिली जुली सरकार बना के इन्होंने अपना मिली जुली सबको, इसका वोट लिया, इसको वोट लिया, तो वहां से इसका सपोर्ट ले लिया, फिर इसका खालिस्तानियों को वोट ले लिया, इस पार्टी का सपोर्ट ले लिया, ये प्रधानमंत्री बन गया, इसने बना ली मिली जुली सरकार। ये देखिए दोस्तों, यहां पे टोटल सीट्स इन पार्लियामेंट है 336, कनाडा की बात कर रहा हूं, 336 सीट्स हैं पार्लियामेंट में। टोटल सीट्स विद लिबरल पार्टी 153, और जो एनडीपी था यानी कि जगमीत खालिस्तानी की पार्टी, जगमीत खालिस्तानी की पार्टी की 25 सीटें थी, वो इसने निकाल दी। आज की तारीख में भी सबसे बड़ी पार्टी जस्टिन ट्रूडो की है। जस्टिन ट्रूडो को जो खतरा आया है वो इतना ज्यादा ऑपोजिशन से नहीं आया, ऑपोजिशन से खतरा है। ये चुनाव लगातार हार रहा है, जो बाईपोल्स हुए हैं ये 2-3 बार हार चुका है। इंपॉर्टेंट गढ़ जो कि कई दशकों से लिबरल पार्टी के गढ़ हुआ करते थे, ये वहां पे चुनाव हार गया। लेकिन पॉइंट वो नहीं है कि चुनाव हार गया और लिबरल पार्टी के गढ़ में इसकी, जिसको कहते हैं ना कि बैंड बजा दिया गया अच्छे तरीके से, दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये भी नहीं है कि कंजर्वेटिव जीत गए, पॉइंट ये है कि इसके खुद के लोग नहीं चाहते कि ये रहे। अच्छा, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जिनको मलाई दे रखी है, जिनको कुर्सी दे रखी है, वो तो कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो से बढ़िया प्राइम मिनिस्टर आज तक पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि उनकी कुर्सी उससे चल रही है, उसने दे रखी है सीटें, तो वो कह रहा बढ़िया, भले भले यार, ही इज अ ग्रेट गाय। लेकिन जो इसकी पार्टी के और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो लोगों के साथ, क्योंकि वो डायरेक्टली गवर्नेंस नहीं करते ना, दे आर एमपीज, ऑब्वियसली दे हेल्प इन गवर्नेंस, दे हेल्प इन लॉ मेकिंग, दे आर पार्ट ऑफ द लॉ मेकिंग प्रोसेस, बट दे आर नॉट कि कहीं के मंत्री हैं तो डायरेक्टली कोई मंत्रिमंडल उनको संभालना है, ऐसा मैटर नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो जाते हैं लोगों से मिलते हैं। मंत्रियों को कम टाइम लगता है, इनको, इनके पास ज्यादा टाइम है, ये लोगों से, और इनको ये फीडबैक मिला है कैनेडियन से कि बॉस ऐसा है, इसका तख्ता पलटने वाला है। अब अगले साल नेक्स्ट ईयर 2025 के एंड में
कनाडा में चुनाव है। अब दोस्तों आपको पता है कल कनाडा ने क्या डिसीजन लिया? कल कनाडा ने यह डिसीजन लिया कि इमिग्रेशन को अब हमें काफी हद तक, पूरा 100% नहीं, काफी हद तक रोकना पड़ेगा। कनाडा का डिसीजन आया है कल। उसने बोला हम परेशान हो गए। ये क्यों कर रहा है? ये क्यों कर रहा है जस्टिन ट्रूडो? जस्टिन ट्रूडो इमिग्रेशन नहीं रोकना चाहता। ये रोक इसलिए रहा है क्योंकि आम जो कैनेडियन है, जो गोरा है, वो परेशान हो गया है। अब वहां पे रेसिज्म के वाकये बढ़ रहे हैं। जो एक जमाने में व्हाइट कैनेडियंस वर वेरी वेलकमिंग कि आओ जी, आओ, बैठो, आओ, कोई बात नहीं, आप आओ हमारे देश में, आप। उसने बोला आओ आओ, बाकी दुनिया वालों ने ये आओ आओ इतना सीरियसली ले लिया कि सब चले गए बाय द वे वहां पे। अब इतने ज्यादा चले गए कि वहां का जो गोरा है वो परेशान है। यहां पे लिबरल पार्टी वाले उल्टी बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि यार देखो अमेरिका में क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है अमेरिका में। अमेरिका में ये हो रहा है कि जब से जो बाइडेन ने ये बोला कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, देखो जब ये पूरा मामला चल रहा था, जब जो बाइडेन था रनिंग में फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, तो ट्रंप ये था और जो बाइडेन ये था, समझ लो। ट्रंप की बिल्कुल तूती बोलती थी और जो बाइडेन को लोग कहते थे ये तो ऐसे ही है, बूढ़ा हो गया है, किसी काम का नहीं है, मेमोरी नहीं है, भूल जाता है, ऐसी हाथ देता है मिलाने के लिए, वहां पे कोई बंदा ही नहीं है, हवा से हाथे मिला रहा है, हवा को वेव कर रहा है। बिल्कुल उसको पागल करार कर दिया लगभग मीडिया ने और सोशल मीडिया ने। और ट्रंप कह रहे थे स्मार्ट है ट्रंप, और ये वो ट्रंप की तारीफें चल रही थी। अब क्या हुआ कि जो बाइडेन गया हट और कमला हैरिस उसके जगह आ गई। और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसने कमला हैरिस को बोल दिया कि यू आर आवर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। जैसे ही कमला हैरिस वहां पे आई, लोगों ने बड़े बड़े चेक काट के देना उसको, डोनेशन, जो पॉलिटिकल डोनेशन है वो मोटे मोटे डोनेशन देना शुरू कर दिए। वो बोला कि नहीं, तुम करो, तुम बनो प्रेसिडेंट। और वो धीरे 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 वो ट्रंप के लगभग टक्कर पे आ गई। तो ये जो 24 लोग हैं, इन्होंने यही स्टोरी समझाई जस्टिन ट्रूडो को कि जैसे जो बाइडेन हट गया और आज की तारीख में जो डेमोक्रेट्स हैं यूएस में, उनका लेवल बढ़ गया और वो ट्रंप को टक्कर दे पा रहे हैं। उसी प्रकार से भाई अगर तू हट जाएगा, अपनी लालच त्याग देगा कुर्सी की, अपनी मोह माया त्याग देगा कुर्सी की, और अगर तू हट जाएगा और किसी और को बना देगा अपनी जगह प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ द लिबरल पार्टी, तो हो सकता है कि जो अमेरिका में हुआ है वो यहां पे हो और हम भी फिर वापस अपना वो नेम फेम और वो जो एक्सेप्टेंस है लोगों के बीच में, वो हमारा दोबारा हो जाए। दोस्तों एक खबर बड़ी इसलिए है कि हजारों की तादाद में इंडियन स्टूडेंट्स हर साल जाते हैं पढ़ने के लिए। टोटल स्टूडेंट लाखों की तादाद में वर्ल्ड ओवर, लेकिन उसमें से मैक्सिमम इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं। और कई सारे इंडियन स्टूडेंट्स इसलिए जाते हैं क्योंकि कनाडा में सेटल डाउन होना बड़ा आसान है। उन स्टूडेंट्स को मैं एक बात बोलना चाहता हूं, बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल व्हाइल गोइंग टू कनाडा। आपको अच्छा लगेगा, राइट, बाद में आंसू निकलेंगे अलग अलग जगह से। यहां पे गुरपतवंत सिंह पन्नू ये कह रहा है कि सीआरपीएफ के सारे स्कूल बंद करो। पन्नू जो है वो कह रहा है कि सीआरपीएफ के सारे स्कूल बंद करो, क्योंकि सीआरपीएफ के स्कूल के सामने एक्सप्लोजन हो गया। मुझे पन्नू का ना बिजनेस मॉडल बड़ा पसंद है। कहीं कोई कुछ हो जाता है, किसी को जुकाम हो जाता है, पन्नू कहता है मैंने भेजा था वायरस, इसको जुकाम हो गया। वो हर चीज का क्रेडिट लेना चाहता है। बारिश हो गई तो मैं करवा दूंगा बारिश, बारिश रुक गई तो मैं सूखा करवा दूंगा, अर्थक्वेक हो गई तो देखा मैंने करवाया। हर चीज का क्रेडिट पन्नू लेना चाहता है। द एयर इंडिया, द बॉम्बिंग, द ये फलाना अपनी अंग्रेजी में बोलता रहेगा। और ये अब उसने ये नया एक शगुफा छोड़ दिया कि इस तारीख और इस तारीख नवंबर के बीच में एयर इंडिया मत जाना। मैं सारे इंडियंस को एक बात कहना चाहता हूं, यूज एयर इंडिया, चढ़ो एयर इंडिया में, ठीक है ना। इसको एक्सपोज करना जरूरी है। ये मस्खरा टाइप का आदमी है, जोकर जो पन्नू है ना, ये बेसिकली मस्खरा है। इसने आज तक कुछ नहीं करा, मक्खी नहीं मारी इसने, बड़ी बड़ी बातें करता है कैमरे को लेके, बस क्योंकि इंडियन मीडिया इसको कवरेज दे देता है तो बीच बीच में भौंकना शुरू कर देता है, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आज की तारीख में। ये देखो, ये कुछ नहीं, यहां पे किसी कोई बंदा थ्रेटन कर रहा है। आपको पता है ना कि हवाई जहाज में वो फ्लाइट्स के बड़े वो थ्रेट्स आते हैं कि इसमें ये है, बॉम्ब के चक्कर चल रहा है ना आजकल काफी। ये सब कुछ नहीं, कर कोई और रहा है, पन्नू इसका वो ले रहा है श्रेय पूरा। डायरेक्टली नहीं बोल रहा, ऐसे इनडायरेक्टली कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ ना कुछ बीच में बकवास करता रहता है। मैं पन्नू से सिर्फ ये कह रहा हूं कि किसी दिन ना लॉरेंस बिश्नोई के काम पे तुम सिरे मत ले लेना। मैं तुम्हें बता रहा हूं पन्नू, उसके जो 700 बंदे हैं ना, उसमें से कुछ अमेरिका में भी होंगे भाई। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विश यू अ सेफ एंड हेल्थी लाइफ। गुरपतवंत सिंह पन्नू, खुश रहो, आबाद रहो, अमेरिका नहीं तो इस्लामाबाद रहो। दोस्तों यहां पे मेरा वीडियो होता है खत्म।
पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।